हेलो गाइस, तो देखते हैं इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, अकरेंस ऑफ अ डिजिट इन अ गिवन नंबर यूजिंग जावा स्क्रिप्ट। तो ये काफ़ी बार फ्रेशर्स के इंटरव्यू में पूछा जाता है। मुझे कोई भी एक नंबर दिया हुआ है, इस नंबर के अंदर ये डिजिट चेक करनी है कि कितनी बार आ रही है। तो मैं इसको करूँगा एक चेकआउट फंक्शन का यूज़ करके। आप कोडिंग फंक्शंस बना के ही किया कीजिए, क्योंकि एक्चुअल लाइफ में जो भी आप कोड लिखेंगे वो फंक्शंस की फॉर्म में ही करेंगे, तो एक अच्छी प्रैक्टिस है। तो ये चेकआउट फंक्शन, ये दो आर्ग्यूमेंट्स ले रहा है, नंबर और डिजिट, जो मुझे इस नंबर के अंदर सर्च करनी है। तो देखिए, पहले मैंने एक काउंट नाम का वेरिएबल माना जिसमें मैं अपना रिजल्ट स्टोर करूंगा। अब अब मैं इस एक एक डिजिट को चेक करना चाहता हूँ इस नंबर के अंदर, लेकिन मैं इस नंबर पे इंटीजर की वैल्यू पे आइट्रेशन नहीं कर सकता। आइट्रेशन केवल एरेज और स्ट्रिंग में यूज होती है, ऑब्जेक्ट्स में भी हो सकती है लेकिन की वैल्यू की फॉर्म में। तो जो इंटीजर वैल्यू होती है वो आइटरेबल नहीं होती। तो पहले मैंने इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, तो आप सीधे स्ट्रिंग का यूज कर सकते हैं या डॉट टू स्ट्रिंग का भी यूज कर सकते हैं। तो अब पहले यहाँ पे जो इंटीजर वैल्यू थी, अब ये एक स्ट्रिंग वैल्यू में कन्वर्ट हो गई है, जिसके एक एक कैरेक्टर पे मैं आइट्रेशन कर सकता हूँ। तो मैं लूप लगाऊंगा और जीरो से लेके इस नम एस टी आर की लेंथ तक, इसकी लेंथ 7 है, तो 7 से कम है यानी 6 तक चलेगा। यानी इंडेक्सिंग करूंगा तो 0 1 2 3 4 5 6 वाली वैल्यू ये आएगी। तो अब देखिए कैसे करना है। तो सबसे पहले लूप चलेगा, आई की वैल्यू 0 है तो नम एस टी आर 0, यानी 0 पे 4 वैल्यू है। तो क्या 4 डिजिट की वैल्यू 7 है, तो क्या 4 7 के बराबर है? नहीं। तो काउंट नहीं चल बढ़ेगा, नहीं, इंक्रीमेंट नहीं होगा। अब दूसरी आइट्रेशन में आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 5 7 के बराबर है? नहीं है, तो भी नहीं होगा। ऐसे ही आई की वैल्यू 1 2 3 4 5 6, आई की वैल्यू जैसे 6 हो जाएगी, नम एस टी आर 6 की वैल्यू हो जाएगी 7। तो क्या 7 7 के बराबर है? हाँ, तो काउंट इंक्रीमेंट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है, यहाँ पे जो नम एस टी आर की वैल्यू है ये कैरेक्टर फॉर्म में, यानी 7 यहाँ पे एक कैरेक्टर है। तो मैं कैरेक्टर को 7 के बराबर कैसे कर सकता हूँ? तो ये काउंट तो बढ़ना नहीं चाहिए, लेकिन नहीं, यहाँ पर बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने डबल इक्वल्स टू का यूज़ किया है। डबल इक्वल्स टू केवल वैल्यू चेक करता है, यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे भी 7 है। डेटा टाइप चेक नहीं करेगा कि मैं कैरेक्टर को इंटीजर से कंपेरिजन करा रहा हूँ। अगर मैं ट्रिपल इक्वल्स टू का यूज करता कंपेरिजन ऑपरेटर का, तो ये एरर देता। तो यहाँ पे वैल्यू तो दोनों की सेम है, तो काउंट प्लस प्लस हो जाएगा, यानी काउंट की वैल्यू हो जाएगी 1। तो आउटपुट में मुझे 1 मिलना चाहिए। ये देखिए 1 मिल रहा है। अब मैं 4 के लिए सर्च करता हूँ, तो 4 इसमें आ रहा है 3 बार, तो आउटपुट इसका 3 होना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।